हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है। इसमें बहुत सारी वीडियो आ चुकी है, फर्स्ट यूनिट की, सेकंड यूनिट की, फोर्थ यूनिट की और फिफ्थ यूनिट की। तो फिफ्थ यूनिट का एक नया वीडियो आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, जिसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को समझेंगे और साथ में उन पर बेस्ड दो क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल है। मतलब कि हम क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर मुझे लगेगा कि मैं वॉल्यूम इंटीग्रल से सॉल्व कर दूं सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन को, तो ज्यादा आसानी से हो सकता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं किसी वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चन को देखूं और मुझे ये लगता है कि ये सरफेस इंटीग्रल से अच्छे से सॉल्व हो सकता है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में सॉल्व करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से हम लोग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में सॉल्व करेंगे। ये अपनी सुविधा अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले देखें कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है और इस साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की प्रूविंग बहुत कम पूछी जाती है, रेयर केस में पूछी जाएगी, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। लेकिन हाँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम आगे पढ़ाएंगे या स्टोक्स थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट के साथ साथ एक क्वेश्चन वेरीफाई करने को दे दिया जाता है। ये चैप्टर आपके लिए लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। तो क्या होगा बेटा, पहले हम इसी को देख लें। अगर आप ये स्टेटमेंट भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको जरूर याद रखिए। अगर इसको आप याद नहीं रख पाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और इसमें जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, उसी को अपने लैंग्वेज में अगर हम लोग लिख लेते हैं तो उसी को बोल दिया जाता है क्या, स्टेटमेंट। तो मान लीजिए हम अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, हम खाली इसको देख करके चलते हैं। तो अगर इसको गौर से देखिए तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। पहली चीज, जो भी फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर पॉइंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, है ना। तो आप बोल सकते हो कि द सरफेस इंटीग्रल अराउंड द सरफेस कैपिटल एस या इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कैपिटल एस। बेटा हम खाली इसको देख करके स्टेटमेंट लिखना आपको सिखा रहे हैं, बाकी तो ये जो लैंग्वेज है ये भी हम लोग याद रखेंगे। बाय चांस अगर हम लोग भूल जाते हैं तो आप इसको देख करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैपिटल एफ इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एक्स एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल of divergence of that function with respect to volume capital V enclosed by the surface capital S, है ना। क्योंकि सरफेस से घिरा हुआ जो वॉल्यूम होगा उसके लिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डाइवर्जेंस का क्या कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो इस स्टेटमेंट से, सॉरी, इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, स्टेटमेंट अपने मन से लिख ली। ठीक, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट। जहां कहीं भी आपको एन कैप दिखेगा वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। अब एन कैप किसके साथ दिख रहा है भाई साहब, एफ के साथ। तो आप बोल सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ टेकन अराउंड द क्लोज्ड सरफेस कैपिटल एस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ एफ टेकन ओवर द वॉल्यूम सरफेस कैपिटल वी, वॉल्यूम कैपिटल वी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, है ना। ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई। अपने मन से क्या लिख सकते हैं, जो देख रहे हैं वो लिख दे। मान लीजिए स्टेटमेंट भूल जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, इसकी बगैर फॉर्मूले के ना आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे ना प्रूफ कर पाएंगे। तो इसको हम फॉर्मूला अगर याद रखें तो हम फिर से सुनिए, बोल सकते हैं क्या, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर पॉइंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैपिटल एफ विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस कैपिटल एस is equal to volume integral of divergence of that function with respect to volume V enclosed by surface capital S। मतलब इसी को देख करके आपने क्या किया, स्टेटमेंट इसकी बना ली। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं जो वेरीफाई करने को आता है। ठीक है, क्या लिखा है, वेरीफाई द गॉस थ्योरम
फॉर द फंक्शन वेक्टर एफ एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप बेटा। तो सबसे पहले तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है ये तो जाने। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लें किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एस का, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट एन कैप के रिस्पेक्ट में, तो वो उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा, किसके, उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। एक बात ध्यान रखिएगा इधर रफ में, मान लीजिए कि मैंने ds वेक्टर जो लिया है बेटा वो dx dy, मतलब ऐसा कोई सरफेस ले लें जो dx dy है, तो n कैप बेटा उसके लिए क्या होगा, तो x y z में से जो एक्सिस छूट जाती है वही n कैप होता है बेटा, है ना। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ds अगर हमने ले लिया dy dz, तो अब x y z में कौन सी एक्सिस छूट गई, तो x एक्सिस, तो उससे रिलेटेड आई कैप हो जाएगा बेटा n कैप। मान लीजिए ds वेक्टर हम लिख दें, ds आपका x y dx dz, तो इसका n कैप क्या हो जाएगा, j कैप होगा। तो ध्यान रखिए जो भी एक्सिस छूट जाती है उसी का बेटा n कैप लगा देते हैं। और ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आप जाकर के स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, वहां अच्छे से बताया गया है कि आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है और के कैप क्या होता है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बेटा, और ये जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। आप पिछली वीडियो जरूर जाकर के देखें, आई टैब पर क्लिक करें, आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा सबसे पहले हम एफ का डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल वेक्टर, ये बेटा डेल वेक्टर होता है, फर्स्ट वीडियो में है जाके तुरंत देखें। डेल वेक्टर किसके बराबर होता है, आई कैप डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस जे कैप डेबर अपॉन डेबर वाई प्लस के कैप डेबर अपॉन डेबर जेड बेटा, और इसकी जगह एफ वेक्टर रख दीजिए। तो एफ वेक्टर कितना है बताएं, एक्स स्क्वायर आई कैप बेटा जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल होता है, डॉट प्रोडक्ट का ये रूल होता है कि आई का डॉट बेटा आई के साथ ही होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। क्यों, बाकी के साथ होता है तो जीरो हो जाता है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराइए तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। फिर जे का जे के साथ कराएंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा जेड, के वाले का के वाले के साथ कराएंगे तो के का डॉट 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा वाई जेड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब डाइवर्जेंस एफ क्या आएगा बताओ, डाइवर्जेंस एफ एक्स का एक्स स्क्वायर का डी एक्स क्या होगा, 2x हो जाएगा। इसका बेटा जीरो, क्यों, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y तो है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। इसका क्या होगा बेटा, x z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का हो जाएगा बेटा 1 और y आ जाएगा। तो डाइवर्जेंट v आपको मिल गया, सॉरी डाइवर्जेंट f आपको मिल गया 2x प्लस y। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग RHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, RHS। एक बात ध्यान रखिए, इन्होंने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहां पर इसको कंप्लीट करते हैं, फॉर यूनिट क्यूब होना चाहिए बेटा, फॉर यूनिट क्यूब। तो ये जो दिया गया है फंक्शन वो यूनिट क्यूब के लिए दिया है। यूनिट क्यूब का क्या मतलब है बेटा, कि उसमें जितने भी साइड्स होंगी उनकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, यूनिटी होगी, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो एक ये यूनिट क्यूब दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, यूनिट क्यूब। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगर हम इस एक्सिस को आगे बढ़ा दें, इधर इसको इधर आगे बढ़ा दें, इसको इधर आगे बढ़ा दें बेटा, और इसको हम क्या कंसीडर कर ले, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस कंसीडर कर लें, ठीक है ना। तो अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस है और क्योंकि यूनिट क्यूब है, ये कौन सा क्यूब है, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स क्या हो, यूनिटी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, 1। तो एक्स एक्सिस है ना बेटा,
तो यहाँ के जो पॉइंट होंगे 1 0 0 हो जाएंगे। ये y एक्सिस है तो 0 1 0 हो जाएंगे, ये z एक्सिस है तो 0 0 और 1 हो जाएंगे। इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसका नाम दे दीजिए O, A, ये B, ये C बेटा, ये D, यहाँ E, F, G, ठीक है ना। फिर और कुछ बच गया? नहीं, सभी नाम हो गए बेटा। सारे वर्टिसेस को हमने क्या किया, सबकी नेमिंग कर दी मैंने। तो अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, अब इसका आरएचएस लेने जा रहे हैं। यूनिट क्यूब की बात कर रहे हैं तो फॉर यूनिट क्यूब बेटा, जो लिमिट फॉर एक्स होगी ना, लिमिट फॉर एक्स भी बेटा 0 to 1 हो जाएगी। लिमिट फॉर y वो भी 0 to 1 हो जाएगी, और लिमिट फॉर z बेटा वो भी 0 to 1 हो जाएगी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो अब बेटा हम क्या कर ले बताइए, हम आरएचएस ले रहे हैं तो आरएचएस के हिसाब से क्या आना चाहिए, v डाइवर्जेंस f dv इक्वल बेटा क्या आएगा बताओ, 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। ये बेटा लिमिट लगा दी, ठीक। यहाँ वैल्यू रख दो 2x प्लस वाई, और dv की जगह क्या आ जाएगा, dx, dy और dz। अब बेटा एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो पहले हम लोग z के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लें, फिर y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लें, और लास्ट में x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लें। तो देखिए सबसे पहले बेटा हमने z के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, तो 0 to 1 0 to 1 ऐसे ही रखा। बेटा जब z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे ना इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ये 2x रहेगा और z तो यहाँ है नहीं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z 0 से 1 लिमिट लग गई, ये हो गया y। अब यहाँ z तो है नहीं, तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से मतलब 1 का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, लिमिट चढ़ गई 0 से 1, और ये dx dy बच गया, है ना। अब इसके बाद यहाँ देखें, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे बेटा, तो 0 से 1 और 0 से 1, यहाँ पर 2x ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर खाली y ही बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, dx और dy आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, dx और dy आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लेंगे आप, पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा हटा दिया। अब देखो आरएचएस ले रहे हैं, आरएचएस क्या चल रहा है, 0 से 1। अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर ले बेटा, तो 2x, और यहाँ तो y है नहीं, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पर y का क्या हो जाएगा बताओ, y² बाई 2 और 0 से 1। अब क्या बचा यहाँ पर, खाली x बच गया, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना रह गया। अब ये 0 से 1 आ गया बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 0 बेटा क्या होगा, 1 माइनस 0, तो उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो ये 2y आ जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, और 0 का स्क्वायर बेटा 0 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। समझ गए होंगे। इसके बाद dx आ गया, ठीक है ना। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, 0 से 1 लिमिट लगा देंगे, और इस 1/2 को हम बाहर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और 0 से 1 लिमिट लगा देंगे, ये से ये कट कर दिया। अब फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0, तो बेटा क्या होगा, ये 1 और ये 1/2, 1 और 1/2, तो ये बेटा आ गया कितना, 3/2। आरएचएस हमारा कितना आ गया, आरएचएस हमारा आ गया है 3/2। इसका आरएचएस बेटा आ गया है 3/2, ठीक है ना। तो ये आरएचएस आ गया। अब इसका एलएचएस निकाल लें। अगर एलएचएस भी हमारा यही आ जाता है 3/2, तो थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई।
तो बेटा आरएचएस के लिए हमको क्या, एलएचएस के लिए क्या चाहिए बताओ। तो एलएचएस के लिए भैया सबसे पहले फंक्शन तो ले लें। तो फंक्शन हमको क्या था, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे हटा दिया है क्वेश्चन को, तो फंक्शन यहाँ देख के लिख लें। तो क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। हम लोग आरएचएस करने जा रहे हैं, तो अब इसको हटा दे रहे हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और वीडियो समझ में आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एलएचएस क्या है बताओ। एलएचएस क्या है भाई, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ एन कैप डीएस है बेटा, है ना। तो अब इसको जरा देखें तो कितने सारे सरफेस हैं इसमें बेटा, बहुत सारे सरफेस हैं। कौन कौन से सरफेस हैं एक एक करके रखे बेटा। तो देखो ओ सी डी ई, ओ सी डी ई एक सरफेस ये ले लिया, एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस इसके जस्ट ऊपर वाला ले लो तो ओ सी डी ई लिया है, तो इसी तरीके से ए बी जी एफ, ए बी जी एफ एक ये सरफेस हो गया। फिर ऊपर और नीचे वाले तो हो गए, अब इधर वाले और इधर वाले ले लीजिए। तो इधर वाले लीजिए तो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एफ एन डी एस वेक्टर, है ना, प्लस डबल इंटीग्रल। अब ये ले लिया है तो अब इसके सामने ये वाला सरफेस ले लो। तो क्या ले लें, ई एफ जी डी, ई एफ जी डी बेटा। इसके बाद अब ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब आमने सामने के ले लो, आगे और पीछे के। तो फ्रंट का क्या है, पीछे का पहले ले लो। तो पीछे का आ जाएगा ओ ए एफ ई। देखो बेटा ओ ए एफ ई ये पीछे वाला सरफेस है। सामने वाला क्या होगा, सामने वाला सरफेस सी डी जी बी, सी डी जी बी ये सामने वाला सरफेस हो जाएगा। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर ए बना लिए। अब एक एक करके हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको 6 चीजों को सॉल्व करके फिर इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे। अगर सारी वैल्यू रखने के बाद 3/2 आंसर आ जाता है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो फॉर सरफेस ओ सी डी ई बेटा, ओ सी डी ई, तो गौर से देखो तो ये एक्स वाई सरफेस है। तो बेटा एक्स वाई सरफेस तो ये भी है, ऊपर का भी तो सरफेस एक्स वाई होगा। तो जो भी सरफेस बेटा ओरिजिन से पास होगा ना, जो ओरिजिन से जा रहा होगा, ये जो भी सरफेस ओरिजिन से कनेक्टेड होगा, इसको ध्यान रखिए, डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बना दी। तो इस वाले सरफेस के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि डीएस को तो हम क्या रखेंगे भाई, ये एक्स वाई प्लेन है तो डीएस को हम रखेंगे डीएक्स और डी वाई। लेकिन एन कैप क्या रखा जाए, एन कैप बेटा यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी। तो जब कभी भी आप नीचे का सरफेस देखें तो एन कैप, मैंने बताया इन दोनों में जो छूट जाए उसी का एन कैप होगा। तो y और z, x और y लिखा है, छूटा कौन, z। तो z का एन कैप कितना होता है, k कैप। लेकिन ये सरफेस डाउन साइड है तो माइनस का k कैप कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इतनी बातें हमें पता चल गई, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करें। इंटीग्रल ओ सी डी ई एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस। अब इसका एक्सटेंशन करें, डीएस का को एक्सपेंड करें तो क्या खुलेगा बताओ, dx खुलेगा और dy खुल जाएगा। अगर ये dx और dy खुल गया है, क्यों खुला dx dy, क्योंकि ये जो सरफेस है ये x और y में है, ध्यान से देखिएगा। तो ये dx dy खुल गया। अब dx dy खुल गया तो n कैप की जगह बेटा क्या रखेंगे, माइनस का k कैप रख दिए। n कैप की जगह बेटा माइनस का k कैप रख दिए। लिमिट क्या होगी, 0 से 1 और 0 से 1। क्यों, क्योंकि ये यूनिट सरफेस है। अब यहाँ पर f की वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप और वाई जेड के कैप बेटा, वाई जेड के कैप।
ठीक, अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गौर से देखिए, तो के कैप का आई वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, के कैप का जे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, लेकिन के कैप का जब के वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होता, वो 1 होता है। अरे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये पढ़ा था ना, तो वही सारी चीजें है। और आई डॉट जे क्या होता था, 0, मतलब अलग प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट 0 होता है, और सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 0, और इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, कैसा 1 माइनस का, तो क्या बनेगा बताओ, 0 से 1, 0 से 1, और ये माइनस में yz हो जाएगा, और dx और dy हो जाएगा बेटा। तो अब हम सबसे पहले काम क्या करें, सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करें। तो y के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कीजिए जरा। 0 से 1 माइनस में y स्क्वायर बाई 2, और साथ में बेटा ये z आ जाएगा, निगेटिव बाहर रख लो। देखो माइनस में माइनस बाहर, और y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 लिमिट चढ़ गई, और dx बचेगा क्योंकि y का तो हम कर चुके हैं। अब ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1/2, तो माइनस का 1/2, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस का 1/2, और 0 से 1, और यहाँ क्या आएगा z बेटा बाहर कर दो, तो अंदर आ जाएगा dx। अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस में z/2 बेटा, माइनस में z/2, और इसका हो जाएगा x 0 से 1। तो फाइनली जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे 1 माइनस 0, तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ गया, ओ सी डी ई एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस, इसकी वैल्यू आ गई माइनस में z/2। क्या वैल्यू आ गई इसकी, माइनस में z/2। ये संभाल के रख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी मैंने। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड लाएंगे, थर्ड लाएंगे, सारी वैल्यू लाने के बाद इसमें रख देंगे ए इक्वेशन में। अगर ये 3/2 के इक्वल आ गया तो बात खत्म। ठीक, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। उसको हटा नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, फिगर है, इससे पता चलेगा। तो किसको हटाएं, इसी को हटाते हैं। डायरेक्ट लिख लें कि RHS हमारा कितना आ गया है, RHS हमारा आ गया है 3/2। RHS कितना आ गया है 3/2, और यही दूसरा भी लेकर के आना है। अब आइए दूसरा सरफेस देखते हैं। तो दूसरे सरफेस में डायरेक्ट करेंगे बेटा आप, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। दूसरा सरफेस इसी के अपोजिट ले लें, तो ओ सी डी लिया है, ए बी जी एफ ले लें, ए बी जी और एफ, ये एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर और डी एस। अब गौर से देखो, तो ए बी एफ जी, ये पूरा सरफेस भी किस पर रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पर। किस पर रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ध्यान नहीं दिया, यहां पर गौर से देखो, तो इस वाले सरफेस में गौर से देखो, इस वाले सरफेस में तो z बेटा 0 है। z क्या है, 0, z एक्सिस पर तो ये गया ही नहीं। तो यहाँ पर लास्ट में अगर यहाँ पर आप z 0 रख देंगे, इस जगह पर कहीं भी एक जगह रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए z 0, ठीक, लिख दीजिए यहाँ साइड में, सिंस z इक्वल 0, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा मामला बेटा 0 हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये सब 0 हो जाएगा बेटा z की जगह। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा। अभी ध्यान पड़ा जब मैंने यहाँ देखा। अब गौर से देखिए, जब इस जगह की बात करेंगे तो फिर से ये क्या बनेगा बताओ, 0 से 1, 0 से 1 बेटा, है ना। और यहाँ के लिए जो z की वैल्यू होगी कितनी होगी, 1। क्यों 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर आई कैप, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या होगी बताओ, एन कैप की वैल्यू बेटा क्या होगी, एन कैप की यहाँ के लिए वैल्यू नेगेटिव का के, तो ऊपर गए पॉजिटिव साइड में, तो बेटा ये पॉजिटिव का के हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, और ये रहेगा dy ही। क्यों dx dy, क्योंकि ये dx dy प्लेन पर है ना। और यहाँ पर z आपका कितना है 1,
तो 0 से 1 बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई कैप लिखो, यहाँ पर 1 जे कैप लिख दो बेटा, और यहाँ पर वाई के कैप लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर डी एक्स और डी वाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर z इक्वल कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिए इधर 0 से 1। सबसे पहले y के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा एक बात और, के कैप बेटा, के कैप का डॉट कराइए, इससे डॉट होगा तो ये 0 हो गया, इसका इससे डॉट हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसका इससे डॉट होगा तो ये बचेगा वाई जेड, समझ गए। और ये डी एक्स और डी वाई, नई लाइन में z इक्वल 1 रख दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर खाली y बच जाएगा। 0 से 1 dx और dy बेटा, जब इसका हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 0 से 1 और dx बच जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या आएगा, 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 dx आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, 0 से 1 हो गया बेटा। फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, ए बी जी एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर ds है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 1 माइनस 0 तो फाइनली 1/2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहले की वैल्यू कितनी आई है, पहले की वैल्यू आई है 0 और दूसरे की वैल्यू कितनी आई है, दूसरे की वैल्यू आ गई है 1/2। समझ गए, ध्यान रखिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला सरफेस लेते हैं, एक ये ले लिया, एक ये, फिर ये चारों लेने हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी वैल्यू उठा के वहां रख दूंगा। तो इक्वेशन नंबर ए क्या आई थी वो लिख दें, ओ सी डी और ई एफ डॉट एन डी एस, इसकी वैल्यू 0 आई थी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगला सरफेस लेते हैं। अगला सरफेस क्या होगा, फॉर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब इस वाले सरफेस को देखिए, तो ये किस पर है, ये y एक्सिस पर है और साथ में z एक्सिस पर है। किस पर है, y एक्सिस और z एक्सिस। तो dy और dz, यहाँ पर x क्या है, 0 है, x क्या है 0, यहाँ पर x एक्सिस है ही नहीं तो x 0 हो गया। n कैप क्या होगा, जो एक्सिस नहीं होती उसी का यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो i कैप होगा। लेकिन इसके सामने एक सरफेस ये भी है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको नेगेटिव मानेंगे, तो ये आई कैप आ गया, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कौन सा ले लें, ओ ए बी सी एफ डॉट एन, ये ds लगा दिया, तो 0 से 1 बेटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप प्लस वाई जेड बेटा के कैप और डी वाई डी जेड, और एन कैप की जगह माइनस का आई कैप और डी वाई और डी जेड रख देंगे, ठीक है। अब आई का डॉट आई में आई हट जाएगा और बाकी सबका तो बेटा 0 ही हो जाएगा। तो 0 से 1 बेटा, 0 से 1 आई का डॉट आई में आई हट गया, माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, इसका इसमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट 0, क्या आ जाएगा, डी वाई और डी जेड, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो बेटा 1 है, तो ये निगेटिव बाहर, 0 से 1 और डी वाई और डी जेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि x इक्वल बेटा यहाँ पर 0 रख देंगे। तो जब x इक्वल यहाँ पर 0 रख देंगे, क्यों रख देंगे भाई, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रख देंगे। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ ए बी सी एफ डॉट एन डी एस, ये वैल्यू आ गई 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से हम लोग अगले वाले सरफेस के लिए करें, तो फॉर
ई एफ जी डी, ई एफ जी डी देखिए, ई एफ जी और डी। तो यहाँ पर बेटा ई एफ डी जी जब करेंगे तो डी एस की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई डी जेड। एक्स की वैल्यू बेटा 1 होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बेटा एक्स की वैल्यू। और एन कैप क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये वाला सरफेस, तो प्लस का आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा जरा गौर से देखो, ई एफ जी डी बेटा, ई एफ जी डी क्या है, एफ वेक्टर एन कैप डी एस। अब यहाँ वैल्यू रखो बेटा, तो 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1, और बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप और वाई जेड के कैप, वाई जेड के कैप बेटा। और इसकी जगह एन कैप की जगह आई कैप, और इसकी जगह बेटा डी वाई और डी जेड, डी वाई और डी जेड। जब बेटा सबको सॉल्व करेंगे 0 से 1 0 से 1, आई का आई में डॉट एक्स स्क्वायर बचेगा, आई का जे में डॉट 0, आई का के में डॉट 0 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली डी वाई और डी जेड बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डी वाई और डी जेड बच जाएगा। अब इधर आ जाइए, ई एफ जी डी, ई एफ जी डी बेटा एफ वेक्टर डॉट एन डी एस वेक्टर, ये क्या आएगा 0 से 1 और 0 से 1। और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, खाली डी वाई आएगा और डी जेड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x इक्वल यहाँ पर कितना है, 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1। करके देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें वीडियो को। चलो, तो उस चीज को बेटा इधर सॉल्व कर रहे हैं, ई एफ जी डी एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस। और गौर से देखो, तो 0 से 1, जब इसको बेटा y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे तो y आएगा 0 से 1 हो जाएगा, dz हो जाएगा। यहां से देखो, अब इसके बाद जब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बेटा, तो क्या आएगा बताओ, अरे 1 माइनस 0 dz हो जाएगा, तो 1 ही होगा। नेक्स्ट लाइन में z हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर 1 माइनस 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आ जाएगा ई एफ जी डी, ई एफ जी डी डी एस वेक्टर, ये बेटा 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर बेटा ये थर्ड हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। तो थर्ड इक्वेशन भी इधर लिख लें, पॉज करके नोट कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन बेटा हम इधर लिख ले रहे हैं। अच्छा, थर्ड यहाँ पर आया था, एक 0 आया था। कौन सा 0 आया था, ये ओ ए बी सी, ये बेटा हम कर चुके हैं अभी। वो थर्ड इक्वेशन होगी, वो हो जाएगा 0। ये तो थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको निकालना है तो ये फोर्थ इक्वेशन, ई एफ जी डी, एफ डॉट एन बेटा डी एस, ये आ जाएगा 1। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक, अब बचे कुछ 2 को भी सॉल्व कर ले जल्दी से। तो 2 को भी सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ओ ए एफ ई, ओ ए एफ ई कहाँ है, ओ ए एफ ई, ओ ए एफ ई, ये पीछे वाला सर्कल बेटा, ओ ए एफ ई। अब ओ ए एफ ई अगर है तो गौर से देखना, ये बेटा किस सरफेस पर है बताओ। ये तो 0 से 1 और 0 से 1 होगी, लिमिट वही रहेगी। ये किस सरफेस पर है, ओ ए एफ ई। तो ये बेटा जेड और वाई सरफेस, जेड और एक्स सरफेस पे है। तो जेड और एक्स का मतलब एक्स जेड सरफेस हो गया। और पीछे साइड में है, तो पीछे साइड में है तो कौन सी एक्सिस बच गई, वाई। तो वाई का क्या होता है, जे कैप। लेकिन क्योंकि पीछे साइड है तो एन की वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी, जे कैप। यहां पे रखिए एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप और वाई जेड के कैप। अच्छा, पीछे वाले सरफेस में कौन नहीं है, तो एक्स जेड अगर दे रखा है
तो वाई एक्सिस यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। वाई एक्सिस क्या होगी इस जगह पर, जीरो। तो पहले तो डॉट प्रोटेक्ट करा दें, तो 0 से 1, 0 से 1, जे का जे में डॉट होगा तो वही बचेगा। तो क्या बचा, जेड बच गया। क्या बच गया भाई साहब, जेड बच गया। कैसा जेड, माइनस का जेड, क्योंकि बाकी दोनों तो जीरो बना देगा, माइनस का जेड। और डी जेड, अब क्योंकि वाई है नहीं तो जीरो रखने की जरूरत नहीं। अब देखो निगेटिव बाहर हो गया, 0 से 1, और z का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2, और क्या बच गया, dx बच गया। 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बेटा 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस का 0 और ये dx हो जाएगा। अब 1/2 निगेटिव का बाहर और dx आ गया, 0 से 1 हो गया बेटा। अब फिर से यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 और इसका होगा x, ये 0 से 1। फिर यहाँ से निगेटिव में 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 माइनस 0 लिमिट हो जाएगी। जब 1 माइनस 0 लिमिट हो गई तो फाइनली आप देखेंगे कि जो ये फोर्थ इक्वेशन के बाद फिफ्थ इक्वेशन क्या बन करके आएगी, फिफ्थ इक्वेशन बेटा क्या बन करके आएगी, देखो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ओ ए एफ ई एफ वेक्टर एन वेक्टर डी एफ, ये बेटा हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। क्या आएगी, 1/2। फिफ्थ इक्वेशन यहां लिख ले रहे हैं, चलो यहीं लिखा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो ये फिफ्थ इक्वेशन आपकी आ गई, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। अब हम लोग लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, सी डी जी बी। तो देखिए सी डी जी बी कैसे निकलेगा। अगर इसी को बेटा सी डी जी बी के लिए सॉल्व करें तो यहाँ के लिए जो एन कैप होगा सी डी जी बी सामने की तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये जे कैप हो जाएगा और साथ में ये वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। अब क्योंकि जब इसका यहाँ डॉट कराएंगे तो ये प्लस का जेड बच जाएगा, क्योंकि बाकी तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर y है ही नहीं तो y को 1 रखो चाहे ना रखो। ये निगेटिव से बेटा पॉजिटिव हो गया, ये सब कुछ पॉजिटिव में आएगा, पूरा आंसर दोबारा से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो आपका जो छठी इक्वेशन बनेगी बेटा, जो सिक्स इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दे रहे हैं और लाइन से सब लिख दे रहे हैं। तो देखो ये हो गई थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन बेटा इधर लिखी हुई है ओ ए एफ ई, ये कितना आया है, एफ डॉट एन वेक्टर डी एस, ये बेटा इसकी वैल्यू आई है माइनस में 1/2। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। और ये जो अभी सॉल्व करके आए सी डी जी बी, तो सी डी जी बी, सी डी जी और बी, ये जो आ रहा है बेटा ये प्लस का 1/2 आ रहा है, तो ये हमारी हो गई सिक्स इक्वेशन, है ना। तो ये भी इधर ही लिख दो, सी डी जी बी एफ वेक्टर डॉट एन डी एस, ये आ गया प्लस का 1/2, ये सिक्स इक्वेशन हो गई। तो देखिए 6 इंटीग्रल आपके तैयार हो गए। ये सबको उठा करके हम इस इक्वेशन में ए में रखेंगे, अगर ये 3/2 के बराबर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो बार इसको जरूर लगा लें तो आ जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इक्वेशन ए। अब बेटा इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, गौर से देखो, तो सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस, बेटा इनकी वैल्यूज रखते चले जाइए। तो पहले का आंसर क्या आया था बताओ, पहले का है 0, दूसरे का आंसर क्या आया है प्लस का 1/2, तीसरे का आंसर क्या आया है बताओ, ये लिखा है तीसरे का आंसर है 0, चौथे का आंसर क्या आया है प्लस का 1, पांचवे का आंसर क्या आया है माइनस में 1/2 और छठे का आंसर प्लस में 1/2। देखिए ये से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2 प्लस 1 जो कि आ गया 3/2। और बेटा ये आप LHS लेकर के आए हैं
और यही तो RHS था। तो इस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी हो गई वेरीफाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में लगा करके ही जाइएगा, ध्यान रखिए।